प्रश्न 14, वितरण नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 का पहला, 465 गुना 102, 465 गुना 102। तो वितरण नियम के प्रयोग से इसका मान निकालना है। तो देखिए, वितरण नियम के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 100 जोड़ 2, 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 जोड़ 2, क्योंकि 100 में 2 जोड़ने पे क्या आता है 102 आता है। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए, 102 को जब 100 जोड़ 2 लिख दिए हैं, ठीक है, इसको कोष्ठक के अंदर कर लिए, क्योंकि इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इसको इससे गुना करना है। 102 को इस तरह लिखे हैं, इसलिए इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। अब देखिए, वितरण नियम में क्या होता है, 465 जो है 100 जोड़ 2 के साथ गुना हो रहा है, क्योंकि 100 जोड़ 2 क्या है कोष्ठक के अंदर है। तो वितरण नियम के अनुसार 465 गुना 100 लिखेंगे, फिर जोड़ 465 गुना 2। देखिए, वितरण कर देंगे, 465 को 100 के साथ भी गुना कर देंगे और 465 को 2 के साथ भी गुना कर देंगे, और ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये हो गया वितरण नियम। 465 को वितरण कर दिए हैं दोनों के साथ। ठीक है, अब गुना कर देंगे। देखिए, 465 गुना 100 हो जाएगा 46,500। 465 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 4 दूना 8, 1 9। अब 46,500 और 930 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 3, 9 5 14, 6 1 7 4, 47,430। तो इसका उत्तर आएगा 47,430। तो इस तरह वितरण नियम से इसको हल करेंगे। दूसरा है 733 गुना 97। तो लिखेंगे 733 गुना 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3। 100 में से 3 घटाने पे क्या आता है 97 आता है। तो 733, अब देखिए 733 जो है 100 माइनस 3 के साथ गुना हो रहा है, 100 माइनस 3 97 आता है। तो 97 को इस तरह लिख लिए। तो 733 को अब वितरण करेंगे किसके साथ, 100 के साथ भी और 3 के साथ भी। तो 733 गुना 100 लिख लेंगे, माइनस 733 गुना 3 लिख लेंगे, यानी 733 जो है 100 के साथ भी गुना हो गया और 733 3 के साथ भी गुना हो गया। माइनस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। तो 733 गुना 100 हो जाएगा 73,300। 733 गुना 3 हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 7 तिया 21। 733 गुना 3 हो जाएगा 2,199। अब 73,300 में से 2,199 को घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे हो गया 7, यानी 71,101 इसका उत्तर आएगा। 71,101। तीसरा प्रश्न, 1006 गुना 185। 1006 गुना 185। तो 1006 को हम लिख सकते हैं 1000 जोड़ 6 गुना 185। अब देखिए 1006 को इस तरह लिख सकते हैं 1000 जोड़ 6,
ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। तो 185 क्या है, ये 1000 जोड़ 6 के साथ गुना में है 185। तो अब हम लिखेंगे 185 गुना 1000 जोड़ 185 गुना 6। तो 185 को वितरण कर देंगे, 1000 के साथ भी गुना कर देंगे 185 को, और 185 को 6 के साथ भी गुना कर देंगे, यानी वितरण कर देंगे दोनों के साथ। तो ये होता है वितरण नियम। अब 185 गुना 1000 हो जाएगा 1,85,000। 185 गुना 1000 क्या हो जाएगा, 1,85,000। 185 गुना 6 क्या हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे, 6 पचे 30, 8 छक 48, 3 51, 6 गुना 1 6, 6 5 11। तो 185 गुना 6, 185 गुना 6 हो जाएगा 1110। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 1,85,000 और 1110 को जोड़ेंगे, 0 1 1 5 1 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1,86,110। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 15, एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपये पैकेट की दर से 178 पैकेट दूध बेचता है और फिर शाम में 18 रुपये पैकेट की दर से 122 पैकेट दूध बेचता है। उस दिन वह कुल कितने रुपये का दूध बेचता है। तो देखिए 18 रुपये के दर से 178 पैकेट दूध बेचता है, फिर 18 रुपये पैकेट की दर से 122 पैकेट दूध बेचता है। तो देखिए 18 गुना 178 करेंगे, क्योंकि 18 रुपये की दर से 178 पैकेट दूध बेच रहा है, यानी एक पैकेट का मूल्य है 18 रुपया और 178 पैकेट बेच रहा है। तो 178 गुना 18 कर देंगे। फिर कह रहा है शाम में, इतना तो सुबह हो गया, अब शाम में बेच रहा है 18 रुपये पैकेट की दर से 122 पैकेट। तो 18 गुना 122, तो 18 गुना 178 जोड़ 18 गुना 122 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी कितना हुआ दूध बेचा है उस दिन। तो देखिए 18 जो है 178 के साथ भी गुना हो रहा है, 18 122 के साथ भी गुना हो रहा है। तो वितरण देखिए 18 जो है 178 के साथ भी है, 122 के साथ भी गुना हो रहा है, यानी वितरण नियम से हम लिख सकते हैं 18 गुना 178 जोड़ 122। 18 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 18 दोनों के साथ गुना हो रहा है, तो 18 को इधर लिख लेंगे, बच जाएगा 178 जोड़ 122। देखिए 18 को कॉमन ले लिए और इन दोनों को कोष्टक के अंदर लिख लिए, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसको 18 से गुना कर देंगे। तो ये होता है वितरण नियम, क्योंकि 18 दोनों के साथ गुना हो रहा है, तो 18 को कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 178 जोड़ 122। अब देखिए 18 गुना, अब ये दोनों को पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, तो 178 और 122 आ जाएगा 300। तो अब 18 गुना 300 कर देंगे तो आ जाएगा 18 तिया 54, यानी 5400। तो कह रहा है उस दिन वह कुल कितने रुपये का दूध बेचता है, तो आ जाएगा 5400, यानी उस दिन वह कुल 5400 रुपये का दूध बेचता है। तो लिखेंगे अतः दुकानदार 5400 रुपया का दूध बेचता है। तो दुकानदार जो है 5400 रुपये का दूध बेचता है।
तो इस तरह इसको हल करेंगे, यानी 18 गुना 178 और 18 गुना 122 को फिर जोड़ देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर वितरण नियम से इस तरह लिख लेंगे।